रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनावी दौड़ में है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की होड़ है और इसी मुकाबले में सामने है भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक कमला हैरिस। चुनाव में ट्रंप की जीत पर भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार के समझौते पर मुहर लग सकती है, लेकिन अगर राष्ट्रपति पद की कमान कमला हैरिस के हाथों में जाती है तो क्या कमला हैरिस भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत बना पाएगी? वजह है कमला हैरिस का भारत विरोधी होना, क्योंकि नाम से तो वो भारतीय हैं पर उनके काम भारत के विरोध में होते हैं। खैर, इस लड़ाई में कौन आगे रहता है कौन पीछे, ये चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है। पर आज की हमारी ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ पर। कैसे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनकी लव लाइफ कैसी रही और क्या है उनसे जुड़ी चांदी के चम्मच की कहानी। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ट्रंप की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने तक का सफर कैसे तय किया। असल में कहानी की शुरुआत होती है ट्रंप के दादा फ्रेडरिक ट्रंप से। 8 साल की उम्र में फ्रेडरिक के पिता की मौत हो गई। बचपन से फ्रेडरिक काफ़ी कमज़ोर थे, इसीलिए वो खेती किसानी नहीं कर सकते थे और क्योंकि घर चलाना था तो उनकी माँ ने उन्हें बार्बर बनने की सलाह दे दी। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी दिलाई। लेकिन द ट्रम्प्स 3 जनरेशन दैट बिल्ट एन एम्पायर नाम की एक किताब के मुताबिक 16 साल की उम्र में फ्रेडरिक जर्मनी से अमेरिका चले गए। उस वक्त जर्मनी में ये लॉ था कि हर शख्स को कम से कम 3 साल जर्मन आर्मी को देना चाहिए। लेकिन फ्रेडरिक ने इससे डर कर देश छोड़ दिया और 1885 में न्यूयॉर्क पहुंच गए। और देखते ही देखते फ्रेडरिक के पास कुछ ही सालों में पैसा बेशुमार हो गया। इसके बाद उन्होंने वापस 1902 में जर्मनी का रुख किया और एलिजाबेथ क्राइस्ट नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दोनों बाद में अमेरिका लौट आए, लेकिन एलिजाबेथ को अमेरिका की सर्दी रास नहीं आई और वो बीमार रहने लगी। पत्नी की हालत देखकर फ्रेडरिक 1904 में फिर से जर्मनी चले गए, लेकिन उनका ऐसे जर्मनी आना जर्मन सेना अधिकारियों को पसंद नहीं आया और फ्रेडरिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी बताया गया है कि फ्रेडरिक ने जर्मनी में स्टाम्प से जुड़े कुछ घोटाले किए थे और इससे भी नाराज होकर बवेरिया के राजा ने उन्हें देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। फ्रेडरिक अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और छोटी बेटी को न्यूयॉर्क वापस ले आए। कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ ने डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप को जन्म दिया। अब क्योंकि फ्रेड ट्रंप का जन्म अमेरिका में हुआ था तो इसीलिए वो जर्मन भाषा नहीं जानते थे। मेहनती फ्रेड ट्रंप स्कूल के बाद रात में कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्लम्बिंग, कारपेंट्री और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम सीखते रहे। 1918 में जब 15 साल की उम्र में पिता फ्रेडरिक की मौत हो गई तो परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। 1927 में फ्रेड ने अपनी मां के नाम पर एक रियल एस्टेट कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन शुरू की। फ्रेड ट्रंप ने घर बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया और कुछ ही समय में वो न्यूयॉर्क के सबसे सक्सेसफुल कारोबारियों में से एक बन गए। अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए कई घर बनाए। ब्रुकलिन और क्वींस जैसे इलाकों में सस्ते घर बनाकर वहां लोगों को किराए पर रहने के लिए देने लगे ताकि अच्छा मुनाफा हो सके। अब साल था 1930 का जब फ्रेड ट्रंप एक पार्टी में गए। वहां वो मैरी एनी मैकलियोड नाम की एक स्कॉटिश महिला से मिले और इसके बाद 1936 में मैरी एनी मैकलियोड से उनकी शादी हो गई। अब 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ। अब क्योंकि फैमिली अमीर थी तो ट्रंप के बारे में एक बात कही जाती है कि वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए थे। फ्रेड के 5 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप चौथी संतान है। बड़े भाई फ्रेड जूनियर और 2 बहनों के साथ छोटा भाई रॉबर्ट ट्रंप भी था। पिता फ्रेड चाहते थे कि उनके बच्चे भी मेहनती बने और बड़े सपने देखें और अपने बेटे डोनाल्ड से वो खास प्यार करते थे। और बड़ी बात ये रही कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि महज 3 साल की उम्र से डोनाल्ड ट्रंप ने पिता के बिजनेस से सालाना $2 लाख कमाना शुरू कर दिया था और 8 साल की उम्र तक वो करोड़पति बन चुके थे। ट्रंप अपने बड़े भाई फ्रेड से काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन 43 साल की उम्र में फ्रेड की मौत ज़्यादा शराब पीने की वजह से हो गई। इसके बाद तभी ट्रंप ने भी जीवन भर के लिए शराब और सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया।
लेकिन अब वक्त था 1960 के दशक का, जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था। और यही वो वक्त भी था जब अमेरिका के हर शख्स को अमेरिकी सेना में अपनी सेवा देना जरूरी था। लेकिन ट्रंप इससे बचते रहे। पैर की बीमारी और मेडिकल की पढ़ाई का बहाना बनाकर उन्होंने 5 बार सेना का हिस्सा बनने से मना कर दिया। और वियतनाम जंग के खत्म होने पर अमेरिका में अनिवार्य सैन्य सेवा का चलन भी खत्म हो गया। और अब वो वक्त था जब ट्रंप की प्रेमिका ने उनकी पत्नी से पूछा था कि आप भी उन्हें चाहती हैं। ये साल था 1976 और जगह न्यूयॉर्क का मैक्सवेल प्लम बार। ये वो जगह थी जहां मॉडल्स डेटिंग के लिए अमीर पुरुषों को ढूंढा करती थी। और एक शाम डोनाल्ड ट्रंप इस बार में आए। यहाँ उनकी नज़र चेकोस्लोवाकिया की एक मॉडल इवाना पर पड़ी। इसके बाद ट्रंप ने उन्हें 100 गुलाब भेजे और बाहर घुमाने ले गए। और इवाना ने एक किताब लिखी, रेजिंग ट्रंप, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगले 3 महीने तक ट्रंप उन्हें डेट कर रहे थे। और 1977 में ट्रंप ने इवाना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ट्रंप ने कहा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। इवाना शादी के लिए मान गई। 9 अप्रैल 1977 को दोनों ने शादी कर ली। और इंटरेस्टिंगली ट्रंप ने अपने एक दोस्त से कहा था कि वो 5 बच्चे चाहते हैं, ताकि कम से कम एक बच्चा बिल्कुल उनके जैसा हो। ट्रंप ने 5 बच्चों के लिए इवाना को मनाना शुरू कर दिया और ट्रंप ने उन्हें हर बच्चे पर $2.5 लाख देने का वादा किया, जो कि उन्होंने पूरा भी किया। लेकिन उन्हें हुए 3 बच्चे, डोनाल्ड जूनियर, बेटी इवांका और सबसे छोटा बेटा एरिक। शादी के 8 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास पड़ने लगी और 1985 में ट्रंप की एक मॉडल मार्ला मेपल्स से टेनिस मैच के दौरान मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया और 1989 में इवाना क्रिसमस की छुट्टियां बिताने कोलोराडो के स्पेन गई थी, जहां उन्हें मार्ला मेपल्स मिली। मार्ला ने इवाना से कहा था कि मैं आपके पति से प्यार करती हूं, क्या आप भी उनसे प्यार करती हैं? लेकिन यही बात इवाना और ट्रंप के तलाक की वजह बनी। इवाना और ट्रंप का झगड़ा पूरे देश में फैल गया और हर दिन अखबारों में ट्रंप, इवाना और मार्ला से जुड़े किस्से छपते चले गए। और एक हेडलाइन ने पूरे देश को चौंका दिया, जिसमें लिखा था, ट्रंप के साथ मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे शारीरिक संबंध बनाए हैं। ये बात मार्ला ने मीडिया को बताई थी। इससे ट्रंप और इवाना का मामला अदालत तक खिंच गया। इवाना ने ट्रंप पर रेप का आरोप लगा दिया। दिसंबर 1990 में दोनों का तलाक हो गया। ट्रंप को एलिमनी के तौर पर इवाना को उस वक्त 36 करोड़ रुपए देने पड़ गए। इसके बाद ट्रंप ने मार्ला से शादी की। मार्ला 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। 2 महीने बाद ट्रंप की चौथी संतान टिफनी ने जन्म लिया। हालांकि मार्ला और ट्रंप के बीच सिर्फ 3 साल का रिश्ता चल पाया। दोनों ने 1997 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। यही नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला के तलाक का प्रोसेस चल रहा था, तभी ट्रंप की मुलाकात स्लोवेनियन मॉडल मेलानिया नॉस से हुई। ये साल था 1998 का और 2004 में मेलानिया को मेट गाला के दौरान ट्रंप ने प्रपोज कर दिया। दोनों ने 22 जनवरी 2005 को शादी कर ली। मेलानिया और ट्रंप का एक छोटा बेटा भी है, जिसका नाम बैरन ट्रंप है। 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मेलानिया अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी बनी। ट्रंप की पर्सनल लाइफ काफ़ी विवादों में रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मिलिट्री स्कूल के वक्त से ही ट्रंप को उनके साथ लेडीज मैन कहा जाता था। ट्रंप ने न सिर्फ मॉडल बल्कि पॉर्न स्टार्स से भी संबंध रखे और शायद यही वजह रही है कि उनके ऐसे ही रवैये की वजह से उन पर कम से कम 18 महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। 1980 के दौर से ही ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए बयानबाजी करते रहते थे। वो बात और थी कि ट्रंप के बयानों को पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता था और ट्रंप शुरुआत में ही रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे। साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया और उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन 4 महीने बाद नाम वापस भी ले लिया और 2015 में वो अमेरिका की राजनीति में कदम रख चुके थे। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनावों में 2016 की शुरुआत में आयोवा में ट्रंप को हार मिली, पर उन्होंने वापसी की और दूसरे राज्यों में प्राइमरी जीत गए। हालांकि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और उस वक्त उनके सामने थी डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन, लेकिन उस वक्त ट्रंप को हिलेरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले। पर इलेक्टोरल वोट ट्रंप के खाते में ज़्यादा आए, जिससे
ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ भी बातचीत की। ट्रंप ने कहा था कि वो ऐसे जजों की नियुक्ति करेंगे जो अमेरिका में गर्भपात के अधिकार के फैसले को पलट देंगे, और ट्रंप ने ऐसा ही किया। यही वजह है कि ट्रंप के समर्थन में करोड़ों रिपब्लिकन्स एकजुट हो गए। ऐसे में 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाए। ट्रंप ने एक एक करके सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हटाना और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका का चुनाव यानी राष्ट्रपति पद की कमान, ये गद्दी किसके हाथों में जाती है। आपको ट्रंप की ये कहानी, उनके किस्से कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया हिंदी।